देखो अगर यूजर का पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, ठीक है, तो उसको रिसेट कैसे करते, कौन करेगा रिसेट यूजर के पासवर्ड को? सिस्टम एडमिन, ठीक है, यूजर खुद कर नहीं कर सकता। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, यूजर्स में जाएंगे, उसके बाद आपका जो भी यूजर है उसको सिलेक्ट करो। जैसे हमारा यूजर था ये वाला। ओके, यहाँ से आप करो उसको रिसेट पासवर्ड, तो जो भी ईमेल आईडी के साथ वो लिंक होगा उसके ऊपर एक रिसेट की लिंक चली जाएगी, ठीक है। A new password for the following user has been sent via email. The user will be required to enter a new password upon initial login to salesforce.com. तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, दूसरी विंडो में इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैनेजर्स विंडो मैंने उस दिन बनाया था, करेक्ट। फिर डाल देता हूँ login.salesforce.com, और मेरा जो यूजर का नाम था क्या था, ये वाला था, करेक्ट, ये आएगा। पर पासवर्ड मेरे पास अभी है क्या, नहीं, तो मैं मोबाइल से चेक करूंगा कि मुझको ईमेल आया क्या, क्योंकि ये मैं आप देखो ईमेल आ गया, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कभी भी क्या होता है ना, आपके कलीग का या किसी का एक्सपायर हो जाता है पासवर्ड, तो वो आपको भी बोल सकते हैं कि मेरा पासवर्ड क्या कर दो, रिसेट कर दो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखो मुझको लिंक आ चुकी है, फिनिश रिसेटिंग योर सेल्सफोर्स पासवर्ड, ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से पासवर्ड मेरा रिसेट करता हूँ, और यहाँ से मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब मुझको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर ही लेता हूँ, ठीक है। मेरा जो भी यूजर नेम है वो डाल दूंगा, और उसके बाद पासवर्ड, ले क्यों नहीं रहा है यहाँ पे, इधर तो लॉगिन हो चुका। अरे यहाँ पे लॉगिन हो गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं ले रहा है पासवर्ड, वही डाल, जो यूजर नेम है ना वही डाला है, ये देखो यही वाला यूजर नेम है, तो हम यहाँ पे डालते हैं। मेरे मोबाइल में लॉगिन हो चुका है ऑलरेडी। एक बार फिर से करते हैं, एक बार मैं फिर से करता हूँ।
मेरे इसमें पासवर्ड का इश्यू आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली लॉग इन करता हूँ, इसको लॉग आउट करता हूँ एक बार, इसी विंडो में हो जाएगा, लेकिन इसको हटा के हाँ क्या हो गया? रिसेट तो मेरे इस पे भी हो गया, लेकिन वो जो मैंने ब्राउजर बनाया था ना उस पे नहीं हो रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पे तो मेरे को कोड आ गया। मोबाइल पे रिसेट मेरा कब का हो चुका था। देखो ये सेम ब्राउजर पे चल गया, ठीक है। कौन से मोड में ओपन हुआ है ये? लाइटनिंग मोड। इसको स्विच करेंगे क्लासिक मोड। समझ गए? यहाँ से अपनी ऐप स्विच करेंगे, आगे सारे ऑब्जेक्ट्स होटल एंड रूम ही क्यों दिख रहे हैं, बाकी क्यों नहीं दिख रहे हैं, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। सारी चीज यहाँ पे देखो, यूजर ओपन हो गया मेरा, सेकंड यूजर, राइट। सेकंड यूजर ओपन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, ओके। अभी मुझे कुछ भी चेंज करना है तो कहाँ से करना पड़ेगा? सिस्टम एडमिन से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं ये वाले यूजर को दूसरी विंडो में एक बार ओपन करके देख लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैनेजर्स विंडो है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से देखता हूँ। यहाँ से तो हो ही नहीं रहा। बट मैंने ऑलरेडी रिसेट किया है ना पासवर्ड। यहाँ से भी करेंगे तो भी सेम ही चीज होगा, मैंने ऑलरेडी पासवर्ड को रिसेट किया है। क्योंकि जब तक सेकंड यूजर ओपन नहीं होगा दूसरे ब्राउजर में, हमको बार बार वहां से लॉग इन लॉग आउट करना पड़ेगा, इसलिए दो विंडो आपके यहाँ पे हो गया, दो विंडो में लॉग इन। मेरी इसमें जनरली तो हो जाता है, पता नहीं इस बार ये क्या इशू दे रहा है पासवर्ड।
ओके, तो ये मेरा जो सेकंड यूजर है अभी ये ओपन हो चुका है अदर ब्राउजर में, ठीक है। ये एक ब्राउजर, ये सेकंड ब्राउजर, ओके। अभी हमको देखना, हमने देख चुके हैं कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, सॉरी यूजर कैसे बनाते हैं, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, करेक्ट। प्रोफाइल को क्लोन क्यों करना ये भी मैंने बताया था, ओके। अब देखेंगे कि प्रोफाइल के अंदर से परमिशन कैसे देंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो प्रोफाइल बनाई, पहले उस प्रोफाइल में जाएंगे। ये सब कुछ काम आप करोगे सिस्टम एडमिन के ऊपर से। तो हमारा ये प्रोफाइल था मैनेजर्स प्रोफाइल, राइट। मैनेजर प्रोफाइल में आने के बाद इसको करो एडिट, और यहाँ पे नीचे ऐसे स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किए, सारे ऑब्जेक्ट्स पे रीड परमिशन दिए, देखो होटल्स पे दिए, होटल स्टाफ पे दिए, दी है। उसके बाद रीड पे दी है, रूम्स पे दी है, सैलरी पोर्टल पे दी है। तो जो भी यूजर इस प्रोफाइल के अंदर रहेगा, जो भी यूजर इस प्रोफाइल के अंदर रहेगा उसको ये सारे ऑब्जेक्ट्स दिखने चाहिए और उसके अंदर के रिकॉर्ड्स रीड करते आने चाहिए, राइट और रॉन्ग, राइट। अभी हमारा जो यूजर है वो इस प्रोफाइल के अंदर है या नहीं है, बोलो। हाँ है या नहीं है? क्या हमने ऐड किया था? किया था हमने ऐड? नहीं किया था? चलो चेक करते हैं। यू यूजर्स में जाओ, यहाँ पे है ऐड, है ना ऐड, राइट। नाउ बैक, एडिट करो फिर से। अब मैंने सारे यूजर जो भी है उसके अंदर सबको रीड परमिशन दे के रखी है, दी है यहाँ से। अब जब मैं इधर लॉगिन करता हूँ तो मुझे सिर्फ होटल्स एंड रूम्स ही दिख रहा है, बाकी के ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहे, बराबर। देखो होटल्स पे क्लिक करेंगे तो होटल का एक रिकॉर्ड नहीं दिख रहा, क्योंकि होटल ने कोई रिकॉर्ड इस यूजर ने बनाया क्या, नहीं बनाया। अब गो पे क्लिक करो, अभी रिकॉर्ड दिख रहे हैं। ये किसके रिकॉर्ड है? सिस्टम एडमिन के रिकॉर्ड, राइट ना। सेम फॉर रूम्स, बट बाकी के टैब नहीं दिख रहे। अब क्यों नहीं दिख रहे होंगे, देखो ये टैब्स विजिबल है क्या, सबसे पहले वो चेक करेंगे, क्योंकि ऐप तो विजिबल है यूजर बी के, ये मतलब ये यूजर के लिए। तो मुझको क्या दिख रहा है? ऐप दिख रहा है, ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं सिर्फ, लेकिन सिर्फ दो दिख रहे हैं, ठीक है। तो बाकी के ऑब्जेक्ट्स के टैब विजिबल है क्या, सबसे पहले ये चेक करेंगे, ठीक है। तो जाओ इधर, कौन से नहीं दिख रहे? होटल एंड रूम दिख रहे हैं, बाकी होटल स्टाफ, इंक्वायरी पोर्टल एंड सैलरी पोर्टल, ये वाले के टैब ही नहीं दिख रहे हमको, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करो कि क्या टैब विजिबल है क्या। ये ऐप सेटिंग, यहाँ से टैब की सेटिंग, राइट। टैब सेटिंग में जाओगे तो आप चेक करो आपका होटल, होटल का टैब ऑन है, स्टाफ का भी ऑन है, इंक्वायरीज का भी ऑन है, रूम्स का भी ऑन है, सैलरीज का भी ऑन है, मतलब सारे टैब्स भी ऑन है, फिर भी नहीं दिख रहा है, राइट। अब क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। अब क्या करो, इसको अलग लिंक में ओपन कर लो, होटल को, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट स्टेटस पे जाओ, ऑब्जेक्ट पेज पे, यहाँ पे देखो तो ये इसका डिप्लॉयमेंट स्टेटस क्या है? डिप्लॉयड होटल का। तो स्टेटस जब डिप्लॉयड होता है इसका मतलब वो दूसरे यूजर के लिए अवेलेबल है यूज करने के लिए। अब होटल का स्टेटस डिप्लॉयड है, इसलिए वो दूसरे यूजर के लिए अवेलेबल है, इसलिए हमको वहां पे दिख रहा है, राइट। इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब चेक करेंगे रूम्स के लिए। अब रूम्स के लिए चेक करो, यहाँ पे रूम्स का ऑब्जेक्ट पेज क्या बोलता है? क्योंकि रूम्स भी हमको दिख रहा है, तो देखो रूम्स का भी डिप्लॉयमेंट स्टेटस क्या है? डिप्लॉयड मींस इट इज अवेलेबल फॉर अदर यूजर टू यूज। अब होटल स्टाफ पे जाएंगे, यहां से चेक कर लो इसका ऑब्जेक्ट पेज क्या स्टेटस है?
इन डेवलपमेंट मतलब क्या, ये इन वर्क मोड ही, इन प्रोग्रेस ही है। जब तक कोई चीज पूरी तरीके से बन नहीं जाती हम सामने वाले को देते हैं क्या। तो अगर मैं बोलूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो क्या कोई रहने के लिए आएगा क्या, नहीं। सेम वे इन डिप्लॉयमेंट, सॉरी इन डेवलपमेंट मतलब क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको डिप्लॉयड करेंगे तो ये अदर यूजर के लिए आ जाएगा, राइट। तो इसको एडिट करो एंड डिप्लॉय करो, ठीक है। तो होटल स्टाफ को हमने डिप्लॉय कर दिया। अभी यहाँ पे होटल एंड रूम दोनों दिख रहे थे, अब इसको रिफ्रेश करें, आ गया होटल स्टाफ। समझे इशू। ओके, तो बाकी बचे हुए दोनों को भी हम लोग कर देंगे। तो डिप्लॉयड एंड इन डेवलपमेंट का आपको मतलब समझा। देखो आगे सारे के सारे, राइट, सारे के सारे आ गए। नाउ अब क्या हुआ, हमारे यूजर के लिए, हमारे यूजर के लिए अभी ये ऑब्जेक्ट क्या हो गए, विजिबल हो गए। गॉट इट। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही यूजर है, तो जो भी परमिशन हम उसको कहाँ से देंगे, प्रोफाइल लेवल से, वो उसको लागू होगी, करेक्ट। जैसे अब ये सब बंद कर देंगे, प्रोफाइल्स में जाएंगे, ठीक है। अब प्रोफाइल पे देखो, मैंने प्रोफाइल के थ्रू जो मेरे यूजर है, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक यूजर, मैंने क्या परमिशन दी है, रीड की परमिशन दी, मतलब रिकॉर्ड सिर्फ रीड कर सकता है, ना एडिट कर सकता है ना डिलीट कर सकता है, राइट। तो अभी चलो इधर, यहाँ पे देखो क्या आपको न्यू की बटन दिख रही है, दिख रही है। तो नया रिकॉर्ड बनेगा क्या। अब जस्ट गो पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं, तो उसके एडमिन के, ओके। अब कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन करो, तो क्या आपको ऊपर में यहाँ पे एक भी बटन दिख रही है, एडिट करने की, अपडेट करने की, डिलीट करने की, अपडेट सॉरी, एडिट की, डिलीट की, क्रिएट की, ऐसे कोई क्लोन की ऐसी बटन दिख रही है यहाँ पे, क्यों नहीं दिख रही है। क्योंकि हमने प्रोफाइल के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या परमिशन देखी रखी है, सिर्फ एक रिकॉर्ड रीड करेगा। कौन करेगा, जो यूजर इस प्रोफाइल में असाइन है वो। सिस्टम एडमिन के लिए ये सारी बटन्स दिखेंगी, राइट। ये देखो, सिस्टम एडमिन में गए, ओके, सिस्टम एडमिन में गए, यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड ओपन कर लिया, न्यू की बटन दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। कोई भी रिकॉर्ड ओपन कर लो तो यहाँ पे देखो एडिट, डिलीट, क्लोन, शेयरिंग, सबमिट फॉर अप्रूवल, ये सारी बटन दिख रही है, राइट और रॉन्ग, बराबर। बट यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रोफाइल लेवल से जो यूजर उसमें ऐड है उसके लिए हमने प्रोफाइल लेवल से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिर्फ रीड की ही परमिशन दी है, समझे। अब अगर एडिट करना हो तो सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी यूजर इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में है वो सिर्फ होटल ऑब्जेक्ट को ही एडिट कर पाए, बाकी सबके लिए रीड कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ एडिट कर पाए। अब इसको करता हूं सेव, क्या सेव, नाउ बैक।
अब देखो मैं अपने सेकंड यूजर में आया हूँ, जिसको एक बार करेंगे रिफ्रेश। आगे एडिट की बटन, आगे मतलब वो रिकॉर्ड को एडिट करके सेव कर पाएगा, दैट्स इट। बाकी नया रिकॉर्ड क्रिएट कर पाएगा क्या? न्यू की बटन आई नहीं, क्लोन की बटन आई नहीं। रूम्स ऑब्जेक्ट में देखो, क्या वो किसी रिकॉर्ड को एडिट कर पाएगा? अब यहाँ पे तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। बट अगर होते तो क्या वो कर पाता क्या? नहीं, ठीक है। या तो हमको उधर बना के टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हम अभी कुछ डिप्लॉय नहीं कर, हम अभी सिर्फ देख रहे हैं कि जो एडमिन ने बनाया है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक प्रकार से, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एंट्री ही दे रहे, ठीक है ऐसे। अब एक रूम्स का रिकॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है, तो उधर दिख जाएगा। ठीक है, एक रूम का रिकॉर्ड बन गया एडमिन लेवल से। अभी जाएंगे इधर, चेक करेंगे। देखो आ गया एक रूम। अभी सिंपल क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे दिख रही है कुछ एडिट की बटन, रूम के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमने रूम की परमिशन दी है क्या? नहीं दी है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ रूम का रिकॉर्ड डिलीट कर पाए, अभी हमारे पास एक ही रूम का रिकॉर्ड है, 2-4 बना लेते, ठीक है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे। आगे 4 रिकॉर्ड। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे यूजर को सिर्फ रूम ऑब्जेक्ट के ऊपर डिलीट की परमिशन मिले, ओके। अब क्या करना पड़ेगा? प्रोफाइल में चले जाओ, ये सब कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है, दोनों यूजर से। मैनेजर का प्रोफाइल, ठीक है। अब यहाँ से एडिट करेंगे। अब देखो मैं कौन सा ऑब्जेक्ट पे, रूम ऑब्जेक्ट पे मैं चाहता हूँ उसको डिलीट की परमिशन भी मिले। तो जब डिलीट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली एडिट की परमिशन भी वो ले लेता है, ठीक है। अब करेंगे इसको सेव। अब रिफ्रेश कर लो एक बार। अब देखो रूम ऑब्जेक्ट में एडिट और डिलीट दोनों बटन दिखने लगी यहाँ पे। पहले थी क्या? नहीं थी। क्या होटल में ये दोनों बटन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। गो पे क्लिक करने के बाद सिर्फ एडिट की, क्यों? हमने एडिट की परमिशन दी थी इसलिए। डिलीट की दिख रही है क्या? नहीं। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड ओपन कर लो, उसको डिलीट करो या एडिट करो। गॉट इट? ओके, मैंने शायद कहीं से तो भी परमिशन चेंज करके रखी है, इसलिए ये डिलीट नहीं करने दे रहा है। बट आपके इसमें डिलीट होगा, मेरे इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी शेयरिंग इसके ऊपर पढ़ाया था, ठीक है, जहाँ पे मैंने सेटिंग और जगह पे करके रखी है। उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन आपके इसमें डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मुझे पूरी सेटिंग चेक करना पड़ेगा, मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या करके रखा है, ठीक है। हो गया है? तो अभी आपका टास्क क्या है, देखो आपको एक और ऐसा यूजर बनाना है। सेम, पहले एक
यूजर से करो लॉगिन, 2 विंडो बना लो अभी, यूजर 1 यूजर 2 की विंडो और एक एडमिन की विंडो, ऐसे 3 विंडो रहेंगी आपकी, ठीक है। अब ये लाइसेंस का जो है, पहले एक यूजर को परमिशन दो एडमिन लेवल से और उसको लॉगिन करके चेक करो, जैसे हम लोग अभी चेक कर रहे हैं, राइट। अब सेकंड वाले यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा, तो वो होने नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसके पास सेल्सफोर्स का लाइसेंस नहीं है। तो ये जो अभी करंट यूजर चल रहा है, इसका सेल्सफोर्स का लाइसेंस हटा दो या इसको डीएक्टिवेट करके रखो और उसको एक्टिवेट करो और उसको सेल्सफोर्स का लाइसेंस दे दो, फिर उससे लॉगिन करो, फिर चेक करो, उसके लिए भी सेम फंक्शनलिटी हो रही है, क्योंकि दोनों के दोनों यूजर एक ही प्रोफाइल के अंदर रहेंगे, तो दोनों के लिए सेम बिहेवियर होगा, समझ रहे हो? तो अभी आपको ये करके देखना है, समझे? तो करो।